सारंग नाग जो है, पुराना नाम क्या है? सारंग। सारंग का मतलब क्या होता है? हिरन होता है। सारंग संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है हिरन। डियर बोल के, यहाँ डियर पार्क है ना, वही हिरन है। तो बनारस का राजा यहाँ पर अखेट खेलने, शिकार खेलने के लिए आते थे, शिकार खेलने के लिए आते थे। हाँ, बनारस का राजा तो रामनगर के पास है, दूर है यहाँ। तो यहाँ पर जंगल था, उसमें प्राचीन काल में तो फॉरेस्ट है ना, पॉपुलेशन अभी की तरह थोड़ी था, है तो जंगल था, तो हिरन मारने आते थे। तो उन्होंने देखा कि ये सारनाथ जो है बहुत पवित्र भूमि है ना, पवित्र भूमि है। कैसे पवित्र भूमि है? ये भी एक अश्वघोष बोल के है, संगे यंग करके है, उन्होंने बुद्ध चरित लिखा है, एक ग्रंथ बुद्ध चरित। उस बुद्ध चरित में ये कहा है कि उन्होंने जिस प्रकार जमीन के नीचे पानी होता है, जमीन के नीचे पानी रहती है, आकाश में वायु रहता है, आकाश में वायु रहता है कि नहीं? वायु रहता है। और लकड़ी के अंदर क्या है? आग रहता है। लकड़ी है तो उसमें आग रहता है, जमीन है तो उसके नीचे पानी रहता है, आकाश खुला है तो उसमें वायु रहते हैं। ठीक उसी प्रकार द्विसुंगी संघ है, जो अतीत का बुद्ध है, वर्तमान का बुद्ध है, भविष्य का जो भी बुद्ध होंगे, वो धर्म चक्र प्रवर्तन यही करेंगे सारनाथ में, है ना। पहले बुद्ध लोगों ने भी पहला अपना उपदेश सारनाथ पे दिया। भविष्य में जेजुन जम्बा गुम्बो आदि जो भी बुद्ध होंगे, वो भी उपदेश जो है यहीं सारनाथ में देंगे। वर्तमान में शाक्यमुनि बुद्ध है ना, उन्होंने भी यहीं पर उपदेश दिया है। तो इसलिए ये बहुत पवित्र है। तो पवित्र जगह पर अगर कोई पाप करेंगे तो बहुत महापाप, पुण्य करेंगे तो उसका पुण्य भी बहुत बड़ा होता है। तो उनको जो है बनारस के राजा पर दया है। भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म है, बोधिसत्व चंद्रशुंभा जातक चरक में आता है ना, पूर्व जन्म में। उन्होंने सोचा कि कैसे हम इस राजा को सबक सिखाएं, कैसे हम हरिणों को जो है राजा के शिकार से बचाएं। तो वो जो है जंतुशंभा है, तो हरिण के रूप में पैदा होकर आए, हरिण के रूप में, ठीक है। हरिण के रूप में पैदा होकर के, हरिण गर्भनी थी, तो पेट में बच्चा है, हरिण का पेट में बच्चा है, ऐसा जन्म लिया बोधिसत्व ने, ठीक है। फिर हरिण ने बच्चे का जन्म दिया, जन्म दे के 1 महीना इतना हो गया था। ठीक उस समय राजा जब शिकार करने आए तो उन्होंने तीर चलाया, तो उस हरिणी को लग गया, माता को लग गया, वो यहाँ चुभा हुआ है तीर। तो तीर चुभा है तो फिर राजा जो है वहाँ हरिण के पास आता है, आते हैं तो वो अपना पेन, अपना दर्द है ना, जो तीर अपने शरीर में घुसा हुआ है, उस दर्द का परवाह किए बिना वो ऐसा मुड़ करके अपने बच्चे को देखा है। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है 1 महीना पहले, उसको देख रही है। अपना पेन यहाँ है, उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो जो है दाएं और मुड़ करके अपने बच्चे को देख रही है। तो राजा को लगा कि देखो, ये हरिण होने पर भी, पशु होने पर भी ये अपने बच्चे के प्रति कितना चिंतित है। ये सोच रही कि अब तो मैं तो मर जाऊंगी, हरिण सोच, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा, ऐसा जैसा उनके विचार में आता है, जो भी हो, ठीक है ना। तो उनको बहुत दुख होता है, राजा को बहुत दुख होता है। तो उस दिन राजा धमजा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं भविष्य में कभी शिकार नहीं खेलूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं तो राजा हूँ, रक्षक हूँ राष्ट्र का। ये पशु होते हुए मैं अपने बच्चे के प्रति इतना स्नेह प्यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, बोल के उनको बहुत दुख हुआ। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया, ठीक है ना। इसके चलते जो है इसका नाम क्या पड़ा? सारंगनाथ। सारंग माने हिरणों का नाथ, ऋतक गुम्बो, तो इसका नाम पड़ा सारनाथ। धीरे धीरे बदल कर सारनाथ हुआ। तो इसी के चलते आज भी आप देखेंगे यहाँ पर मृगदाव है ना, हरिण बहुत है, देखा कि नहीं? दिखाओगे कल, है ना, हरिण बहुत है, हरिण का झुंड है यहाँ पे। तो इसके बगल यही बात भी है, हरिण लोग है। अगर आपके पास गाजर मूली मेरे है तो थोड़ा लेके जाइए, वो आएगा, आओ आओ बोलेगा तो आएगा, फिर आप गाजर मूली। कहने का मतलब तब से बात यहाँ पर रखा, क्यों? क्योंकि राजा ने प्रतिज्ञा किए थे यहाँ कोई अकेले नहीं खेलेगा।
तो इसलिए यह है, देखो बुद्ध का सोच देखो महान, प्राणी के कल्याण के लिए वो ये करते हैं एक बार। फिर दूसरा, तो आपने वहाँ पंचवर्गीय भिक्षु देखा, यलोंगा का मूर्ति देखा ना महाबोधि के नेक्स्ट में, उन 5 को सबसे पहले भगवान ने उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश किनको दिया? उन लोगों को दिया। तो उनके साथ भी इतिहास है। तो वो भी कहते हैं कि एक समय में जब बोधिसत्व थे, जंगचू से, आप लोगों ने अगर ग्रंथ पढ़ा होता, तांगुल विजिन है ना, तांगुल विजिन किसी ने पढ़ा है सूत्र? तांगुल विजिन जो भी है, दो जंगल में आता है तांगुल विजिन। तो नेपाल में राजा के रूप में वो जन्म लिए थे। एक दिन राज परिवार जो है थुक्टो पिकनिक करने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए राजमहल से बाहर जाते हैं। तो काफ़ी दूर जाके फिर उपवन में है, फॉरेस्ट में पिकनिक करते हैं। पिकनिक करते समय राजकुमार और उनके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग घूमते बहुत दूर निकल जाते हैं जंगल में, खेलते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। जब दूर निकले तो वो 3 भाई थे, चंबा चिंबो, निंगे चिंबो, सेम्बा चिंबो करके 3 तो राजकुमार थे, उनके फ्रेंड थे, बहुत सारे लोग थे। खेलते बहुत दूर निकल गए। बहुत जब दूर निकल के आगे जा करके देखा कि एक शेरनी है, एक शेरनी 5 बच्चों को जन्म दिया है ना। शेर भी बहुत बच्चा देता है, कुत्ते की तरह होता है, 4-5 ठो जन्म। तो शेरनी ने 5 बच्चों को जन्म दे करके, वो शिकार नहीं जा सकती है, बीमार है ना, 3-4 दिन से भूखी है। लगभग शेरनी जो है अब मरने के कागार पर है। तो उसको जो है इन बच्चों ने देखा। तो इन बच्चों ने देखा तो उसमें से निंगे चिंपो थे, महाकारुणिक जो थे, वो जो अपने बड़े भाई को पूछता है, ये तो शेरनी तो मरने वाली है, अब इसको कैसे बचाया जा सकता है, बचेगा कि नहीं? अगर शेरनी को हम नहीं बचाए तो 5 बच्चे भी मर जाएंगे, ये पूछता है। तो बड़ा भाई बोलते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, ये तो मीट खाने वाला है, इसको तो या तो दूसरा पशु मारना पड़ेगा, मार करके इसको देना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा बचाने का कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। तो फिर उनको बहुत दुख होता है, मैं इसको नहीं बचा पा रहा हूँ, शेरनी को नहीं बचा पा रहा हूँ, और इसके चलते 5 बच्चे भी मर जाएंगे, जैसा वो दुखी होता। तो फिर चलो, फिर वो वापस जाते हैं, वो लोग आगे निकलते हैं। आगे जाते हैं, उनको बहुत दुख होता है, नहीं किसी भी हालत में उसको बचाना चाहिए, जैसा उनके विचार में आता है। फिर अपने भाइयों को और दोस्त लोगों को बोलते हैं, आप लोग चले आगे चलिए, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, ऐसा बोल के बहाना करके वो वापस लौटता है। वापस लौट के बाद फिर दौड़ के जाता है जहाँ शेरनी सोई हुई है, वहाँ वो लेट जाता है, अपना शरीर को उसको दान करने के लिए लेट जाता है। अब शेरनी तो 2-3 दिन से भूखी है, खा भी नहीं पाती है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पर एक कांटा है ना, थॉर्न है, उसने अपना लाशा को ऐसा थोड़ा चीरा, तो वहाँ से खून निकलता है। तो वो शेरनी जो धीरे धीरे उसको खून को पीती है, धीरे धीरे खून को पी के उसमें जोश आता है। जोश आके बाद क्या है, पूरा अपना शरीर जो है, वो जो निंगे छेत्र थे, बोधिसत्व महाकारुणिक थे, उन्होंने अपना पूरा शरीर जो है शेरनी को दान कर दिया। जब अपना शरीर को शेरनी को वो दान कर रहे थे, तो उस समय मुल्लम लगाते हैं कि मैं अपने शरीर को शेरनी को दान दे करके इस पुण्य से, उस पुण्य से जब मैं बुद्ध बनूंगा तो सबसे पहले ये 5 बच्चे मेरा शिष्य होना चाहिए। ये 5 जो शेरनी का बच्चा लोग मेरा डिसाइपल, मेरा चेला, सबसे प्रथम चेला जो है ये 5 होना चाहिए। और शेरनी जो है क्या है, मेरा अमा होना चाहिए। ये प्रेयर करता है बोधिसत्व महाकारुणिक जो है। तो बोधिसत्व का प्रेयर जो है फुलफिल होता है। बोधिसत्व लोग जो भी प्रेयर करेंगे वो भी पूरा होता है। ये इन पुण्य जगहों पर जो भी आप लोग अच्छा से प्रेयर करोगे वो भी पूरा हो जाएगा, है ना। एक तो उसका भी होता है, जगह का भी महत्व होता है, उसके बल से भी पुण्य मिलना होता है। एक बोधिसत्व बोधिचित्त के बल से भी पुण्य, कई कारण होते हैं। तो उसके चलते क्या हुआ कि ये 5 बच्चे जो है वो हो गए, उनके शिष्य हो गए। महामाया जो है शेरनी हो गई, शेरनी जो है महामाया के रूप में जन्म लिया। तो जब सिद्धार्थ घर छोड़ करके चले गए, तो कर्मा है ना, प्रीवियस जन्म का कर्म है ना, वो
5 लोग भी कपिल वस्तु में ही जन्म लिए थे। जब बुद्ध जो है कपिल वस्तु में जन्म लिया था, ये 5 जो शेरनी का बच्चे लोग भी वो बाबा के रूप में, आध्यात्मिक रूप में, ऋषि के रूप में जो कपिल वस्तु में जन्म लिया था। भगवान बुद्ध जब घर छोड़ करके भाग गए तो उसके बाद फिर शुद्धोधन ने कहा कि जाओ तुम लोग ढूंढो, देखो कि बुद्ध सिद्धार्थ जो है कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसका बाहर देख करके दूर दूर से उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब सिद्धार्थ गौतम निरंजनी में जाता है, बुद्ध गया में जाते हैं, कल आप लोग जाएंगे बुद्ध गया में, वहाँ वो लोग भी इर्द गिर्द ध्यान भावना करते रहते हैं, वो पंचवर्गीय लोग, ठीक है ना, पंचवर्गीय लोग भी, ऋषि लोग वहाँ पर। लेकिन बाद में जब उनका शरीर जो है एक प्रकार से ध्यान करके सूख जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, न्यूने जैसा करके भोजन नहीं करते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय फिर वो है ला लोग आकर के वो पीवंग बजाया बोलते हैं, उसको टाइट करोगे तो टूट जाएगा, लूज रखोगे तो आवाज़ नहीं देगी, इसको मिडल उसको जो है ठीक रखना चाहिए। इसी प्रकार शरीर को भी जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा जैसा लेसन लेके उन्होंने उस दिन सुजाता का खीर भी खाया, फिर चुन का घास भी लिया, ऐसा ले करके फिर बुद्ध गया में जा करके बुद्धत्व की प्राप्ति किया। अब देखो बुद्धत्व की प्राप्ति के आसपास जो है रोज वो बुद्ध गया में रहते थे पंचवर्गीय लोग, लेकिन सुजाता ने खीर खिलाया, वो खीर खाए बोल के वो उनको छोड़ के यहाँ आते हैं, सारनाथ में आते हैं। वो व्रत तोड़ दिया, यहाँ पद भ्रष्ट हुआ, जैसा वो पद भ्रष्ट हुआ होना नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध को धर्म का उपदेश यहाँ देना था, क्योंकि दैत्य संज्ञा भी उपदेश यहाँ देते हैं, भविष्य बुद्ध भी यहाँ देना है, तो एक कारण चाहिए था ना, उनको यहाँ आना ही था पंचवर्गीय भिक्षुओं को, इसलिए वो लोग यहाँ आ रहे थे, है ना। बुद्ध फिर बुद्धत्व की प्राप्ति करने के पश्चात तो देखो वो यहाँ आते हैं, नहीं तो कहीं भी जाके मगर पे जाके उपदेश कर सकते थे, कहीं भी बुद्ध गया में क्यों नहीं किया उपदेश, कर सकते थे ना। बुद्धत्व की प्राप्ति जब बुद्ध गया में हुआ तो वहीं उपदेश करते, क्यों उनको जो है चल करके सारनाथ आने की आवश्यकता पड़ी। वो इसलिए कि सारनाथ क्योंकि को लोग की नेर युजुम संघ के संघ ऐसा कि ने दिखी कर रहे दो जेते ने, इस चीज़ को समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तेने तो सारनाथ में जब आप कोरा करेंगे, यही सोचो पंचवर्गीय भिक्षुओं का वो इतिहास को स्मरण करो, सारंगनाथ नाम कैसे पड़ा उसको स्मरण करो, फिर अपने अंदर हम भी कुछ करके जाएंगे समाज को, है हमारा भगवान जिसको हम पूजा करते हैं, जिसकी हम अर्चना करते हैं, उसने अपना गृह त्याग किया, उसने अपना शरीर शेरनी को दे दिया, उसने अपना शरीर जो है हिरण की रक्षा में दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, तो मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, क्या छोड़ के जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ लेसन अगर आप लोग ले सकेंगे, उससे प्रेरणा कुछ ले सकेंगे, है ना, तो फिर नेपुर का मीनिंग है। नेपुर छे ने फैन तो मारे वेला रहता मारे ती छे गाँव से खाते खाते चलन दो फेंगे में आ गोगे में तो रहा तो हिना यको छे ओ यको छे तेने मुनि मुनि यको डांग तो मुनि मुनि मा मुनि तो